आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अहमद क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कोण क्या होता है और कोण के प्रकार कितने होते हैं। हम सभी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि कोण कैसे बनता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों समय को ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आपको थोड़ा भी लगे कि हमारे लायक चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों बताते हैं आपको कोण। तो दोस्तों कोण क्या होता है, हमने लिखा है कोण मतलब एंगल। कोण किसे कहते हैं दोस्तों, देखो हमने लिखा है दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या? दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे हमने दोस्तों एग्जांपल में लिखा है, देखो ये दोस्तों ये क्या है, एक आई, ये एक किरण आई है और ये दोस्तों एक क्या है, किरण है। ये एक किरण गई और ये एक किरण गई, इसके बीच में ये क्या बना, एक झुकाव बना। तो ये झुकाव जो बना इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोण कहते हैं। तो दो किरणें जहां पर आपस में मिलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये रहे दोस्तों कोण के बारे में बात। अब हम दोस्तों जानते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखा हमने कोणों के प्रकार, जिसे कहते हैं काइंड्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले दोस्तों कोण होता है क्या, शून्य कोण। अब शून्य कोण से आप जान ही सकते हैं कि शून्य मतलब जिसका कोण का मान जो होता है शून्य हो, जिसे कहते हैं जीरो एंगल। तो हमने दोस्तों लिखा है कि जब कोणों की दोनों किरणें समपाती हों तो उसे शून्य कोण कहते हैं। इसकी माप जो होती है दोस्तों क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि समपाती हो मतलब, दोस्तों समपाती मतलब ये एक किरण है, अगर इस पे एक किरण ए बी गई हो और इसी पे आकर के ओ बी गई हो, ये ए बी और ओ बी इसी पे है। समपाती मतलब एक ही पर गई हो तो समपाती होती है। तो उसके मध्य जो कोण बनता है शून्य कोण होता है। इसमें देखो कोण, यहाँ पे दो किरणों का बीच झुकाव मतलब इसी पे गई तो यहाँ पे झुकाव 0 अंश बना, तो इसीलिए इसे कोण को क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। तो ऐसा कोण, या आप कह सकते हैं ऐसा कोण जिसकी माप जो होती है शून्य होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने नोट के तरीके से बना, देखो किरण ओ ए तथा किरण ओ बी समपाती हैं, इसके बीच बना कोण 0 अंश है। ये भी कोण मतलब किरण इसी पे है और ये भी किरण है, तो यहाँ पे एक झुकाव 0 अंश बना, इसीलिए क्या कहते हैं, शून्य कोण। अब इससे बड़ा क्या होता है दोस्तों, शून्य कोण से बड़ा ये देखते हैं क्या होता है, न्यून कोण। क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं एक्यूट एंगल। देखो ऐसा कोण जिसकी माप 0 से अधिक तथा 90 अंश से कम होती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। मतलब 0 से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, न्यून कोण। जैसे दोस्तों हमने ये बनाया। अब ये दोस्तों यहाँ पे भी एक किरण आई और यहाँ पे झुकाव बना कोण। अब इसकी देखो माप जो होते 0 से अधिक है और 90 से कम। 90 कैसे होता, इस प्रकार, ये लेकिन 90 से कम है। 0 से अधिक हो लेकिन 90 से कम रहे दोस्तों। यहाँ पे आप कितना भी कोण बना सकते हो, 45, 60, 75, जितना भी आप कोण बना सकें, लेकिन 90 से कम रहे उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। जैसे हमने दोस्तों इसमें लिखा है किरण ओ ए तथा ओ बी के बीच बना कोण क्या है, न्यून कोण। इसके और इसके बीच जो कोण बना है क्या है, न्यून कोण। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तीसरा नंबर दोस्तों है समकोण। अब समकोण क्या होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं राइट एंगल। देखो ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं, समकोण। देखो दोस्तों अभी हमने शून्य कोण पढ़ा, जिसकी माप शून्य हो उसे शून्य कोण। अगर शून्य से अधिक होती है, 90 से कम होती है, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अगर 90 ही अंश होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण। तो ये ओ ए तथा ओ बी किरणों के बीच बना कोण समकोण होता है। हमने इसको लिख भी दिया है, किरण ओ ए तथा ओ बी के बीच बना कोण समकोण है। इसकी माप क्या है, 90 अंश है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं समकोण के आगे कौन सा कोण है, अधिक कोण। क्या है दोस्तों, अधिक कोण। अब ये दोस्तों क्या होता है, अधिक से आप जान जाइए कि 90 से अधिक, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। देखो ऐसा कोण जिसकी माप 90 से अधिक तथा 180 से कम हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं।
दोस्तों क्या हो 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। जैसे वहां पे हमने 0 से अधिक तथा 90 से कम, तो वो क्या था न्यून कोण। 90 अंश था, क्या हो जाएगा समकोण। तो 90 से अधिक तथा 180 अंश के कम के कोण को कहते हैं अधिक कोण। तो ये देखो क्या है 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है। तो ये किरण OA तथा OB के मध्य बना कोण क्या है दोस्तों, किरण OA तथा OB के बीच बना कोण क्या है दोस्तों, अधिक कोण है। आइए आगे दोस्तों देखते हैं। 5 पे दोस्तों आता है सरल कोण, इसे कह सकते हैं या रिजु कोण कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब ये क्या होता है दोस्तों, देखो ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश हो उसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। अब दोस्तों ये क्या 180 अंश है, ये क्या हो जाएगा सरल कोण कहलाएगा। जैसे हमने उसमें पढ़ा था 90 से अधिक 180 से कम, तो क्या था अधिक, और 180 से 180 अंशों का क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। दोस्तों छठा नंबर जो कोण है वो क्या है, बृहद या प्रतिवर्ती कोण, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब दोस्तों बृहद मतलब बड़ा, देखो उसमें क्या था अधिक, मतलब 90 से अधिक लेकिन 180 अंश से कम, तो क्या था अधिक कोण, और 180 ही था तो क्या कहते थे ऋजु कोण। अब देखो बृहद, बृहद मतलब 180 अंश से भी बड़ा, तो उसे क्या कहेंगे, तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 से अधिक तथा 360 से कम हो उसे क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। अब ये दोस्तों इसका देखो माप क्या है, 180 से अधिक है लेकिन 360 से कम है। तो किरण OA तथा OB के मध्य, किरण हमने लिखा है OA तथा OB के बीच बना कोण क्या है, बृहद कोण कहलाता है। अब लास्ट कोण दोस्तों है हमारा समकोण। अब ये क्या है, संपूरक कोण जिसे कहते हैं या संपूर्ण कोण कहते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। देखो दोस्तों ऐसा कोण जिसकी माप 360 की होती है, ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। अब ये दोस्तों ये क्या होता है, पूरा चक्कर लगा लेता है गोल, पूरा क्या होता है संपूर्ण। तो किरण OA तथा OB के मध्य, तो किरण OA तथा OB के बीच बना कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संपूर्ण कोण कहते हैं। तो दोस्तों हमने सभी कोणों के बारे में कोण बताया और आपको हम सभी कोणों के प्रकार बताए कि क्या होता है कोण। तो दोस्तों यदि आपको कहीं भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।